पाप शक्ति रक्षिंद्रा की जय। पाप शक्ति रक्षिंद्रा की जय। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, यानी कि मैं पाप शक्ति रक्षिंद्रा। लेकिन तुम जीवित बच सकती हो। बस हमें अपने यान को खोलने का तरीका बता दो। शायद वहां जाकर कोई रास्ता निकल सके। क्या सोचा? जल्दी बताओ, वरना उस यान को मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मुझे यान के पास अगर लेके जा सकती हो तभी ये संभव है। ठीक है, पाप शक्ति रक्षिंद्रा। पाप शक्ति रक्षिंद्रा। चलो मेरे साथ। क्यों? वो लोग तुम्हारे यान का दरवाजा क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि उस यान में एक यंत्र लगा था जिसे मातुश्री और मैं ही खोल सकती थी। और अगर उस समय मैं रक्षिंद्रा की बात नहीं मानती तो वो हमारी सहेलियों और सविता केंद्र की अन्य बहनों को मार देती। इसके अलावा मुझे भी रक्षिंद्रा की चंगुल से निकलने का एक अवसर हाथ लग रहा था। इसलिए मैं रक्षिंद्रा की बात मानकर उसके साथ अपने यान की ओर चल पड़ी। जाओ। खोलो। वो तो जा रही है, अब हम क्या करें? मारो उसको। रक्षिंद्रा, अब क्या करें हम? उस यान पर हमारी सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं। हमारे ज्ञानों को भेजो उसके पीछे। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मत मारो। अगर मरना नहीं चाहती है तो बता, रक्षिंद्रा के पास ऐसी क्या शक्ति है? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? मैं क्यों उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? बता, उसे कैसे मारा जा सकता है? बताती है कि नहीं? बताती हूँ, मगर मुझे मत मारो। बता। रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता। लगता है तुम मरना चाहती हो। बता। विश्वास करो मेरा, रक्षिंद्रा की मौत का राज हम में से कोई नहीं जानता।
अगर कोई बता सकता है तो केवल नैमिष। कौन है वो? वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, रक्षिंद्रा की शक्तियों के बारे में सब कुछ जानता है। सिर्फ वही बता सकता है रक्षिंद्रा की मौत का राज। हाँ। कहाँ रहता है वो? टाटू ग्रह में। टाटू ग्रह में? टाटू ग्रह। फिर मैंने अपने यान के दिशा निर्देश पटल पर टाटू ग्रह का नक्शा निकाला। तब मुझे पता चला कि टाटू ग्रह हमारी आकाश गंगा के अंतिम छोर पर है। मैंने अपना यान टाटू ग्रह की तरफ मोड़ दिया। एक लंबी यात्रा करके हम टाटू ग्रह पहुंच गए। मैंने अपना यान टोयार्क शहर के पास जंगल में उतारा, क्योंकि रक्षिंद्रा की सैनिक से अपनी मंजिल का पता चल चुका था। यहां से उतरकर हम जंगल से होते हुए शहर की तरफ चल दिए। ये लड़की तो बहुत तेज है, ये शानी को बहुत काम आएगी। ले चलो इसे। मुझे बेहोश करके वो लोग मुझे शनि के पास ले गए। और फिर तुम्हें तो सब पता ही है कैसे हम लोग मौत के अखाड़े में मिले और कैसे गुलामी की जंजीरें तोड़कर भागे। अब मुझे तलाश है उस व्यक्ति की जो रक्षिंद्रा को खत्म करने का रहस्य मुझे बता सके। उस व्यक्ति का नाम है आचार्य नैमिष। आचार्य नैमिष जो यहीं टाटू ग्रह में रहते हैं? हाँ। उनसे तो मैं मिल चुका हूं। अच्छा, तुम उनके पास ले जा सकते हो? ले तो जा सकता हूं, लेकिन क्या? हमारे लिए यहाँ खतरे बहुत बढ़ गए। हर कोई यहाँ हमें पहचान लेगा और हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न कोई कायदा है, न कानून है, न सरकार है, न प्रजा है। तभी तो यहाँ पर लोग मौत के खेल इतने खुलेआम खेलते हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी तुम फिर उस मौत के कुएं में जाना चाहती हो? मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी सहेलियों की जान की परवाह है। और जब मेरे साथ आर्यमान जैसा ब्रह्मांड का योद्धा है तो डर किस बात का? ठीक है, आओ चलो, चलिए। बैठो।
तो वो तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना, हम गुरु नैमिष को मिलकर आते हैं। आओ दीजिए। इस रहस्यमय जगह पर रहते हैं आचार्य नैमिष। वो स्वयं में अपने आप में एक रहस्य है, नहीं तो रक्षिंद्रा की मौत का रहस्य उन्हें कैसे पता होगा? मगर वो है कहाँ? यहीं कहीं ध्यान में बैठे होंगे। आओ देखते हैं। आचार्य नैमिष को आर्यमान का प्रणाम। सत्य का कवच तुम्हारे साथ। समस्या है तुम्हारे सामने रक्षिंदरा की। समाधान आपके पास है आचार्य। महानायक हर समस्या का समाधान स्वयं देते हैं। आर्यमान, विधाता ने ब्रह्मांड की समस्या का समाधान करने के लिए ही महानायक बनाकर भेजा है तुम्हें। आपका मतलब रक्षिंद्रा की मौत आर्यमान के हाथों से ही हो सकती है? क्योंकि आर्यमान को जो वस्त्र मिला है अपने गुरु से, उस वस्त्र को पहनने वाला ही मार सकता है रक्षिंदरा को। आर्यमान, कहाँ है तुम्हारा वो वस्त्र? यान में है आचार्य। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी रक्षिंदरा के सामने जाना, वही वस्त्र पहनकर जाना जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। वस्त्र का इच्छा शक्ति से क्या ताल्लुक? है, ताल्लुक है। ये वस्त्र दिव्य है और विशेष उद्देश्य से प्राप्त हुआ है आर्यमान को। आर्यमान, तुम अवश्य रक्षिंदरा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। अगर उसकी मौत किसी के हाथों से हो सकती है, तो तुम्हारे हाथों से हो सकती है आर्यमान। यदि तुम उसे नहीं मार पाए, तो ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से कोई नहीं बचा सकता। अभी तो उसने संविधान के केंद्र पर काबू पाया है, परंतु वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में करने की
महत्वाकांक्षा रखती हूँ। इसलिए ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उसे समाप्त करना ही होगा। मेरा प्रयास कमजोर नहीं होगा आचार्य। तुमसे यही उम्मीद थी आर्यमान, परंतु तुम रक्षिंद्रा को इतना कमजोर मत समझना। उसके पास पाप शक्तियों का भंडार है। तुम्हारे साधारण अस्त्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर वो अस्त्र कहां मिलेगा आचार्य जो रक्षिंद्रा को समाप्त कर सके? ये लो, इसे पाप शक्तियों का नाश करने के लिए ही बनाया गया है आर्यमान, परंतु इसका प्रयोग संभाल कर करना, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। आप चिंता न कीजिए आचार्य, मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूंगा। अब जाओ आर्यमान, सत्य का कवच तुम्हारे साथ। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। तो ये है आपका यान। हाँ तेजी, हमने अपने यान को यहाँ पर छिपा कर रखा था। तो वो अब यहाँ से हम अपने यान में यात्रा करेंगे। अरे आचार्य नैमिष का असली इशारा इसके बारे में नहीं, मेरे बारे में था। ब्रह्मांड के लोग महानायक कहते हैं आर्यमान को, मगर इसे असल में महानायक बनाने वाला कौन है? कौन है? टोबो है। अच्छा, ये टोबो कौन है? अरे मैं हूँ, और कौन? अरे ये क्या हुआ? दुश्मन का आक्रमण हुआ क्या? हथियार संभालो आर्यमान, अरे हथियार चलाओ। अरे कोई आक्रमण नहीं हुआ है टोबो, हम टाटू ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल रहे हैं बड़े भाई। और तुम्हें क्या लगा दुश्मन ने हमला मुझे किया? पता था पहले से ही। अरे तेजी, मैं इसकी परीक्षा ले रहा था। क्या है, महानायक की परीक्षा तो लेनी ही पड़ती है, वरना वो सुस्त पड़ जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? तुम अपनी तारीफ कर रहे थे। अब से तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो टोबो को याद करना। टोबो को मेरा पता है, महानायक निर्माता टोबो द्वारा आर्यमान गुरुक्षेत्र। ये द्वारा आर्यमान क्यों? क्योंकि कुछ लोग आर्यमान को ज्यादा जानते हैं। अब हम पहुंचने ही वाले हैं आर्यमान, मगर होशियार रहना,
वो जान चुकी होगी हमारे बारे में। ये अजनबी यान किसका है? तेजी का तो नहीं है। हो सकता है कोई यान भटकता हुआ वाराई ग्रह पर आ गया हो। ये भी तो हो सकता है कि तेजी ने हमें धोखा देने के लिए किसी और का यान लेकर आई हो। यहाँ पर ऐसे यंत्र भी तो नहीं है कि जिससे हम देख सके कि यान के अंदर कौन बैठा है। तो इस यान पर हमला कर दे पाप शक्ति रक्षिंद्रा। नहीं, सीधा हमला करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपने यानों को आसमान में भेज दो और चारों ओर से घेर लो और तुम लोग पता करो कि उस यान में कौन बैठा है और उसका वाराही ग्रह पर आने का मकसद क्या है। जी पाप शक्ति रक्षिंद्रा। और हाँ, उनकी गतिविधियों पर जरा भी शक लगे तो आसमान में ही उस यान की धज्जियां उड़ा देना। जाओ, जल्दी जाओ। जी पाप शक्ति रक्षिंद्रा। किसका हो सकता है ये यान? लगता है अभी तक हमारे बारे में खबर नहीं लगी रक्षिंद्रा। वैसे ये रक्षिंद्रा भी आपकी तरह मर्दों से नफरत तो नहीं करती है ना? जी? अरे वाह, ये बात तो तुमने बताई ही नहीं थी कि तुम्हें भी पुरुषों से नफरत है। हाँ, क्योंकि मेरा पिता नारक भी एक पुरुष है, स्वार्थी, औरतों को गुलाम और नीचा समझने वाला एक पुरुष। वैसे हर पुरुष नारक जैसा नहीं। हाँ, आर्यमान भी पुरुष है, मगर नारद जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये तो दयालु। दिखते तो सारे पुरुष अलग हैं, मगर अंदर से सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं। हो सकता है तुम और आदमियों से अलग हो आर्यमान, मगर मैं तुम्हें ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। वैसे जहां तक मुझे याद है मैं रक्षिंद्रा की बात कर रहा हूं। रक्षिंद्रा मर्दों से नफरत करती है कि नहीं? ये उससे मिलकर ही पूछ लेना। वैसे हर शक्तिशाली औरत को पुरुषों से नफरत करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नफरत की आग हमें जलाने आ रही है। मतलब रक्षिंद्रा के यान आ रहे हैं। वो देखो। जिसका डर था वो हो गया। हमें देख लिया गया है आर्यमान।